बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दुरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़र्रुख शराज है। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, आज की हमारी ये जो मुख्तसर वीडियो है ये है ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में। इस वक्त जो ब्लू वर्ल्ड की सूरत हाल चल रही है इसका हम पूरा अहाता करेंगे। इसमें हकायक जो है वो आपके सामने रखेंगे और इसमें हम आपको बताएंगे कि कसूरवार कौन है। इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको हर चीज़ जो है वो क्लैरिटी के साथ जो है वो मिल जाए और आपको पता चल जाए कि मसला आ कहाँ पर आया और उसका हल क्या है। हम आपको इसका बाकायदा इंशाल्लाह ताला सोल्यूशन भी देके जाएंगे। इस वक्त की जो मार्केट की सिचुएशन है उसको बेहतर किस तरह से बनाया जा सकता है, हर चीज़ का इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी मुख्तसर वीडियो है, इसको एंड तक ज़रूर देखना है आपने। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूँ, आप लोगों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आइंदा भी मिलती रहें। नाज़रीन, सबसे पहली चीज़ कि इस वक्त मार्केट के अंदर जो ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो इन्वेंट्री है, जो फाइल्स है, उनके रेट के ऊपर हम बात करेंगे। आप सब लोग जानते हैं, जिन जिन लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, इस वक्त मार्केट का डाउनफॉल है। खास तौर पे प्रॉपर्टी की मार्केट जो है वो पाकिस्तान पूरे की मैं बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी की बात नहीं कर रहा। पूरे पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टी की सूरत हाल है वो कितनी अच्छी नहीं है, वो डाउनफॉल का शिकार है। बट हम चूंकि बात करेंगे ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऊपर, आप लोगों का इंटरेस्ट भी ब्लू वर्ल्ड सिटी का है क्योंकि आप लोग उसके कस्टमर हैं, क्लाइंट हैं, तो इसलिए हम फोकस भी इसी के ऊपर ही रखेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज कि मार्केट की ये वाली सूरत हाल बनी कैसे, ये इस नहज के ऊपर आई कैसे। मेरी बातों का बुरा मत महसूस कीजिएगा, हम हकायक के ऊपर बात करेंगे। कुछ हो सकता है कि कड़वी कसैली बातें भी हों, उनको दरगुजर कीजिएगा, लेकिन हकायक जानना बड़ा जरूरी है। इसकी सूरत हाल जो है ना मार्केट की इस वक्त, यकीन माने इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मार्केट डाउन होने में। मैं ये क्यों कह रहा हूं, इस वजह से कह रहा हूं। देखिए, किसी भी बिजनेस का एक उसूल है कि जब आपके पास सप्लाई ज्यादा हो जाती है और आपकी डिमांड कम हो जाती है, उस वक्त आपकी चीज, आपकी प्रोडक्ट जो है उसका रेट गिर जाता है। यह बहुत पढ़ा लिखा एक उसूल है। अब हो क्या रहा है, अब हो ये रहा है कि मैं कोई भी वीडियो, मैं क्या, मेरे जितने भी दोस्त अहबाब हैं जो कि सोशल मीडिया के ऊपर काम करते हैं, जब भी वो ब्लू वर्ल्ड सिटी की कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई वीडियो देते हैं, कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, तो उसके ऊपर कुछ लोग, कुछ हजरात आते हैं और ऐसे कमेंट करके जाते हैं, यकीन माने जैसे वो सवाब का काम कर रहे हैं। मतलब उन्होंने अपने ऊपर ये फर्ज किया हुआ है, जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर 5 नमाजें फर्ज है ना, उनके ऊपर ये फर्ज है कि जो जो भी ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो है ना इंफॉर्मेशन शेयर करेगा या वीडियो लगाएगा ना, उसके ऊपर आके उन्होंने गंदा कमेंट जरूर करके जाना। चलें, ये मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इसके ऊपर भी बात करते हैं, कंप्लीट इसके ऊपर बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो वो जो गंदा सा कमेंट करके जाते हैं ना, उसके पीछे बहुत सारी दुनिया सोचने लगती है, हाँ यार हो तो ऐसे ही रहा, क्योंकि एक साइकी है ना कि किसी चीज की तरफ, किसी नेगेटिविटी की तरफ आप किसी की भी तवज्जो मबजूर करवा दें तो सारी दुनिया कहना शुरू हो जाती है, हाँ यार ऐसा ही हो रहा है, ये बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। तो उस सूरत में क्या होता है कि आपकी मार्केट के अंदर, आपके कस्टमर्स के जहनों में एक पैनिक क्रिएट होता है। जब पैनिक क्रिएट होता है तो आप क्या करते हैं, मार्केट में अपनी फाइल सेल के लिए लगा देते हैं। जब आप मार्केट के अंदर अपनी फाइल को सेल के लिए लगाएंगे तो क्या होगा कि क्योंकि हर बंदा जो है अब सेल की तरफ भाग रहा होगा, मार्केट में नेगेटिव कमेंट की वजह से, नेगेटिव प्रोपेगेंडा की वजह से जो है ना आप लोगों के ज़हन को ख़राब कर दिया गया होगा और आप लोग क्या कहेंगे कि यार नहीं, इसमें तो फ़ायदा ही नहीं होने वाला, ये तो 2050 तक भी जाके जो है ना ये आबाद नहीं होने वाली सोसाइटी। तो आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग कहते हैं कि जी मेरी फाइल सेल कर दो। जब आप फाइल सेल करने की बात करते हैं तो मैं आपको सच्ची बात बताऊं, आप चढ़ते हैं डीलरों के हत्थे। डीलर हजरात फिर क्या करते हैं, फिर आपसे औने पौने ये वाली फाइलें खरीदेंगे। और इस टाइम के ऊपर मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूं, इस वक्त इन्वेस्टर आपकी फाइलें उठा रहा है, इस वक्त इन्वेस्टर आपकी फाइलें खरीद रहा है। आप औने पौने अपनी फाइल बेचते हैं, इन्वेस्टर औने पौने आपकी फाइल खरीदता है। उसके बाद क्या होगा कि थोड़े अरसे बाद जब ये मार्केट स्टेबल होगी, जब ये मार्केट ऊपर जाएगी, तो वही इन्वेस्टर लाखों करोड़ों रुपया कमाएगा आपकी बेची हुई फाइलों से।
तो मुझे एक बात का जवाब दें कि ये वाला जो पैसा है ये आप क्यों नहीं कमा सकते? थोड़ा सब्र ही है ना, क्यों नहीं कर सकते? पैसे तो देखें आप लोगों ने कमा, मतलब जो लगाने थे वो लगा दिए। आपने फाइल खरीद लिया तो आपने फाइल खरीदी ना होती, मुझे समझ में आती है कि यार आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब आपने एक दफा फाइल खरीद ली है, उसके ऊपर पैसा लगा दिया है, तो फिर थोड़ा सा सब्र क्यों नहीं करते हैं? इतना सब्र कर लें कि आपका प्लॉट जो है वो पोजेशन तक चला जाए। इंशाल्लाह ताला आपको फायदा होगा। मैं हमेशा अपनी वीडियोस के अंदर एक चीज का बार बार आपको बोलता हूं कि अगर आप फाइल लेते हैं, फाइल लेके फाइल की सूरत में ही उसको फरोख्त करने की कोशिश करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा कुछ है ना आपको कोई प्रॉफिट मिल सकता है। उसके ऊपर प्रॉफिट अगर आप चाहते हैं तो आपको इंतजार करना होगा अनटिल अनलेस कि आपका जो प्लॉट है वो पोजेशन में, कब्जे वाला प्लॉट जो है वो तब्दील हो जाए, आपकी फाइल जो है वो प्रॉपर प्लॉट की शक्ल इख्तियार कर जाए, उस वक्त आपको जाके फायदा होगा। मैं ब्लू वर्ल्ड सिटी की ही आपको एग्जांपल देता हूं, मैं किसी बाहर की सोसाइटी की एग्जांपल नहीं दूंगा, ब्लू वर्ल्ड सिटी की एग्जांपल देता हूं। आज भी ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर ऐसी फाइल्स मौजूद हैं जो कि प्रॉफिट के ऊपर बिक रही हैं। वो कौन सी फाइल्स हैं? वो वाली फाइल्स हैं जिनको कब्जा मिल चुका हुआ है। आप पूछिए उन लोगों से जिन लोगों ने 6,25,000 की फाइल खरीदी थी 5 मरला की, या 7 लाख रुपए की खरीदी थी, या 8 लाख रुपए की खरीदी थी, 2017, 18, 19 की मैं बात कर रहा हूं। फिर उन लोगों ने अपनी पेमेंटें पूरी की, पेमेंटें पूरी करके वो बैलेट में आए। जब बैलेट होगी उसके बाद उन्होंने इंतजार किया कि उनके प्लॉट, उनका सेक्टर जो है, उनका जो डिस्ट्रिक्ट है वो डेवलप हो जाए। जब वो डेवलप हो गया, सोसाइटी ने उसका जो है वो कब्जा जो है उसकी अनाउंसमेंट कर दी कि जी अब आए, हमसे आप पोजेशन ले लें और यहां पे अपने घर बनाना शुरू कर दें। वो वाली फाइलें आज इतनी, मतलब डाउन मार्केट होने के बावजूद भी 5 मरला का जो आपको प्लॉट है 16-17 लाख रुपए में आराम से मिल जाता है। 6-7 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 16-17 लाख रुपए में, बहुत डाउन मार्केट है इस वक्त। उस वक्त भी आपको वो इतना प्रॉफिट देके जा रहा है। और जब थोड़े से हालात बेहतर थे, यही वाले फाइलें हम लोगों ने 20-20 लाख, 22-22 लाख रुपए में भी बेची हैं 5 मरला की। ये सिर्फ कॉस्ट ऑफ लैंड की बात कर रहा हूं, इनमें डेवलपमेंट चार्जेस शामिल नहीं है। तो बताने का मकसद ये है, आपको समझाने का मकसद ये है कि मेरे भाइयों, पैसा आपका है, मेहनत का पैसा है, आपके खून पसीने की कमाई है, इसको जाया ना करें, इसको होल्ड करें। देखें, अगर आप फॉर एग्जांपल आपने फाइल खरीद ली, उसके बाद उसकी पेमेंटें आप शॉर्ट करते हैं, आप पेमेंटें देते ही नहीं है, फाइल खरीद के आपने रख ली, वो जो 1-1.5 लाख रुपया आपने लगाया वो किस काम का? वो आप फाइल बेचने जाए ना, आपको लग समझ आएगी कि वो फाइल कैसे बिकती है। क्यों? इस वजह से कि आपने अपनी फाइल के साथ खुद खिलवाड़ किया है। जो चीजें आपने नहीं करनी थी आपने वो की हैं, और जो करनी थी वो आपने नहीं की हैं। आपने करना क्या था? आपने अपनी फाइल को लिया था, आपने उसकी इंस्टॉलमेंट पूरी करनी थी, आपने उसको बैलेट में लेके आना था और उसका इंतजार करना था कि उसको कब्जा मिल जाए, फिर जाके आपको प्रॉफिट होना था। ये नई सोसाइटी है, ये कोई आबाद सोसाइटी ऑलरेडी नहीं है। और कोई भी एक नई सोसाइटी हो, क्योंकि हम रियल एस्टेट के अंदर काम करते हैं, हमें बहुत अच्छी तरह से आइडिया है कि किसी भी नई सोसाइटी में मतलब ये है कि वहां पे आबादी होने में, वहां पे एमिनिटीज आने में 10 से 12 साल लग जाते हैं, बड़े आराम से, बड़े सुकून से लग जाते हैं, और वो भी बड़ी अच्छी अगर डेवलपमेंट हो तो उस सूरत में जाके आपको फिर जो है ना वो फल मिलता है इसका। अभी तकरीबन ये कह लें कि इसका आधे से ज्यादा टाइम तो गुजर चुका है इसकी सोसाइटी का। सोसाइटी हुई थी लॉन्च 2018 के अंदर, आज हम बैठे हुए हैं 2024 में, 6 साल गुजर गए। इन 6 सालों के अंदर बहुत सारे लोगों को मैंने कमेंट करते ये सुना है कि जी ब्लू वर्ल्ड सिटी ने बनाया कि ये हजे तक। मैं आपको गिनवाता हूं कि भाईजान ब्लू वर्ल्ड सिटी ने बनाया क्या है अब तक। ब्लू वर्ल्ड सिटी ने आपके प्रोजेक्ट का जो सिर्फ ग्रैंड एंट्रेंस बनाई है ना, मैं आपको चैलेंज करता हूं, पूरा पाकिस्तान छोड़ें, पूरे एशिया में इस जैसी ग्रैंड एंट्रेंस मुझे कहीं पे दिखा दें आप, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी ने फैमिली पार्क बना दिया है, आबाद है। उसके बाद आगे चलते हैं, रोड नेटवर्क बन चुका है। बहुत सारी आप जो एरियाज हैं, खा वो ओवरसीज ब्लॉक है, खा वो जनरल ब्लॉक है, खा वो स्पोर्ट्स वैली है, खा वो किसी भी तरह का कोई ब्लॉक है, वहां तक जाने के लिए आपको एक्सेस प्रोवाइड कर दी गई है। ये सारी चीजें जो हैं ये डेवलप करने से हुई हैं, ये खुद नहीं हो जाती हैं, इनके ऊपर पैसा लगता है, उसके ऊपर टाइम लगता है, इसके ऊपर कॉस्ट लगती है। उसके बाद आगे चलते हैं, हॉर्स मैस्कॉट, दुनिया के बुलंदो बाला हॉर्स मैस्कॉट्स हैं। कुछ लोग कहते हैं जी ना बना दे, असी क्या सी बनाओ। तो भाईजान तुसी जिहड़ा है प्लॉट खरीदे सी, तुसी इन्हां चीज़ों ने देख के खरीदे सी। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो आप लोग ये खरीदते नहीं खरीदते आप लोग। देखें, आप लोगों को एमिनिटीज भी चाहिए, आप लोगों को शशका भी चाहिए,
और आप लोगों को हर चीज जो है ना वो सस्ती भी चाहिए, इसके ऊपर भी मैं बात करता हूं। थोड़ी सी वीडियो शायद लंबी हो जाए, लेकिन आपने सुकून के साथ मेरी ये सारी वीडियो जरूर देखनी है। उसके बाद आगे आते हैं जी वाटर थीम पार्क के ऊपर। वाटर थीम पार्क एशिया का सबसे बड़ा वाटर थीम पार्क बन रहा है। ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। 350 कनाल के ऊपर वाटर थीम पार्क बनाना कोई सौखा काम है यार, कोई आसान काम है? अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है इसके ऊपर। मैं आपको वाटर थीम पार्क जो है ना उसकी कुछ यहां पे तस्वीर भी दिखा रहा हूं। आप देखें कि वाटर थीम पार्क के ऊपर अब राइड्स लगना शुरू हो गई हैं, मतलब ये अपने अहदाफ को अचीव करता जा रहा है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, यहां पे बुर्ज अल अरब का रेप्लिका, पाकिस्तान छोड़े पूरे एशिया में कहीं नहीं है। तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो चीजें बन रही हैं, क्या ये डेवलप नहीं है? ये डेवलपमेंट नहीं है इसको बोलते? इसको क्या बोलते हैं अगर ये डेवलपमेंट नहीं है तो? क्या ये चीजें आपकी सोसाइटी के जो है एमिनिटीज उनमें इजाफा नहीं कर रही हैं? क्या उसकी अहमियत को ये बढ़ा नहीं रही हैं? कोई भी एक प्रोजेक्ट उठा के देख लें, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, जिसमें इस तरह की अगर एमिनिटीज हैं तो आप हमें जरूर बताइएगा। आप इस प्रोजेक्ट की वाकई अहमियत को नहीं समझ रहे हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, आप लोग इसको बहुत हल्का ले रहे हैं इस प्रोजेक्ट को। यकीन माने कि ये प्रोजेक्ट बिल्कुल भी हल्का नहीं है, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। सिर्फ कमी किस चीज की है? पेशेंस की कमी है, सिर्फ सब्र की कमी है, और वो सब्र किसने करना है? आप लोगों ने करना है। उसके बाद आगे चलते हैं, फोर्सेस कैडेट कॉलेज एंड स्कूल बन चुका है, फ्लैगशिप ब्रांच है, कोई छोटा स्कूल नहीं है, बहुत बड़ा स्कूल बनाया गया, बन चुका है। वहां पे जो है वो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। उसके बाद जनरल ब्लॉक जो है सेक्टर 1 सेक्टर 2 जो है वो पूरा का पूरा डेवलप हो चुका है, पोजेशनेबल है। वहां पे आप आए, घर बनाए अपने। जो विलाज बनाए गए हैं उसके अंदर 19 फैमिलीज इस वक्त रह रही हैं। सेक्टर के अंदर मसाजिद बन चुकी हैं। इसके अलावा आगे चले जाते हैं, स्पोर्ट्स वैली की तरफ मैं अगर लेके जाऊं आपको, वहां पे क्या हो रहा है कि आपका पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। ये छोटी चीजें नहीं है भाई, ये बहुत बड़ी चीजें हैं और इनके ऊपर बहुत टाइम लगता है। और दूसरी बात ये मैं बताऊं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उसके ऊपर टाइम भी उतना ज्यादा लगेगा। मैं ये एक चीज आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आप किसी भी जगह पे इस्लामाबाद रावलपिंडी में चले जाएं, कोई भी सोसाइटी देख के आ जाए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये जो एमिनिटीज मैंने आपको गिनवाई हैं ये किसी भी सोसाइटी के अंदर नहीं है और ना ही कोई बनाने की हिम्मत करेगा, क्योंकि इतना पैसा लगाना कोई आसान काम नहीं है। इस तरह के डिसीजंस लेना कोई आसान काम नहीं है, दिल जिगरे का काम है ये वाला। आप लोग इस चीज को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अगर मैं देखूं कि चक्री रोड के ऊपर सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किसी प्रोजेक्ट में हुई है तो कोई दो राय नहीं है कि एक कैपिटल स्मार्ट सिटी और दूसरा ब्लू वर्ल्ड सिटी। इन जैसी डेवलपमेंट और इतनी डेवलपमेंट किसी प्रोजेक्ट में नहीं हुई अभी तक। आपको अगर यकीन नहीं आता, अपनी गाड़ी पकड़िए, पूरा रावलपिंडी, इस्लामाबाद और चक्री का जो एरिया है सारे को विजिट कीजिएगा, फिर हमें बताइएगा कि भाईजान जो आपने बातें की थी ये वाली गलत थी। एक भी बात इंशाल्लाह ताला गलत नहीं निकलेगी इसमें से। हर चीज 100% ऑथेंटिक मैं आपको बता रहा हूं। बात करते हैं इसके सोल्यूशन के ऊपर। स्टॉप सेलिंग, अपनी फाइलें मत बेचें। मैं आपको बता रहा हूं, सीरियसली होल्ड करें। बहुत सारे मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जिन लोगों ने अपनी फाइल्स जो हैं उनकी पेमेंट पूरी की, बैलेटिंग में आए, प्लॉट का नंबर लग गया, अब जब जाके फायदा उठाने का टाइम है, थोड़ा सा सब्र करने का टाइम है, तो अब वो अपनी फाइलें औने पौने बेच रहे हैं, नुकसान उठा रहे हैं, लाखों रुपए का नुकसान उठा रहे हैं। और फायदा कौन उठा रहा है? इन्वेस्टर। फायदा कौन उठा रहा है? डीलर। पिस कौन रहा है? आप। नुकसान कौन कर रहा है? आप। आप अपने दुश्मन खुद बने हुए हैं, कोई दुश्मन नहीं है आपका, आप खुद बने हुए हैं। इंतजार आपने करना, मैंने आपको सारा सोल्यूशन बता दिया। दूसरी बात करते हैं, बहुत सारे लोग इस चीज से भी पैनिक हो के उन लोगों ने अपनी फाइलें बेच दी हैं कि डेवलपमेंट चार्जेस बहुत ज्यादा लग गए हैं। बिल्कुल ठीक है, ज्यादा लगे थे, मैं खुद कहता हूं कि ज्यादा लगे थे। और इसके ऊपर आवाज उठाने वालों में से सबसे पहले जो लोग थे उनमें से मैं भी शामिल था कि ये डेवलपमेंट चार्जेस ज्यादा लगे हैं, इसको कम किया जाए। दिस इज द रीजन कि आपने देखा होगा कि डेवलपमेंट चार्जेस होल्ड हो गए हैं, वो नहीं लगाए गए हैं, उनको होल्ड कर दिया गया है और उसके ऊपर वर्किंग हो रही है। ना सिर्फ मैंने, मेरे बहुत सारे डीलर भाई जो हैं उन लोगों ने आप लोगों की जुबान बन के मैनेजमेंट के साथ इन बातों का जो है ना वो जिक्र किया था, उनके साथ बैठे, उनके साथ डिस्कशंस की कि इन डेवलपमेंट चार्जेस को कम किया जाए, जिसके ऊपर मैनेजमेंट जो है इस वक्त वो वर्किंग कर रही है। इंशाल्लाह ताला डेवलपमेंट चार्जेस भी कम हो जाएंगे। और एक चीज मैं और आपको बताऊं,
कि जितने में आपको ये वाला प्लॉट कॉस्ट करेगा ना, क्योंकि मुझे पता है कि ये वाली लो कॉस्ट हाउसिंग सोसाइटी जो है ना, इसी वजह से ये वाली फेमस भी हुई थी और आप लोगों ने इसी वजह से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी की थी कि यार सस्ती है, बिल्कुल सस्ती है, क्योंकि इसकी कॉस्ट ऑफ लैंड बहुत कम थी दूसरी सोसाइटीज से, आज भी कम है। इसके अंदर अगर डेवलपमेंट चार्जेस भी लगा दिए जाएं, मैं ये नहीं कहता कि 2,30,000 ही होंगे, उससे कम होंगे इंशाल्लाह ताला। ये क्योंकि हमारी मैनेजमेंट से जो बारहा बात हुई है, मैनेजमेंट ने हमें इस चीज़ की यकीन दहानी करवाई है कि इंशाल्लाह हम इसमें रिलीफ देंगे, जितना दे सकते हैं उतना देंगे इंशाल्लाह ताला रिलीफ। यहां तक भी पूछा गया था कि जी इसमें फिर डीलर भाई हमें कोई ना कहे कि जी हमें इसमें से कुछ नहीं मिला। हमने यकीन माने आप लोगों की खातर, आप लोगों को फायदा हो जाए, हमने खुद कहा था कि हमें कुछ नहीं चाहिए इसमें से, आप डायरेक्ट ये वाली डील जो है ना ये कस्टमर के लिए दें। डेवलपमेंट चार्जेस में जितना रिलीफ दे सकते हैं आप कस्टमर को दें, आप डीलर भाइयों को भूल जाएं, 1 रुपया ना दें डीलर भाइयों को। लेकिन ये वाला जो है ना बेनिफिट, ये कम से कम आप कस्टमर को जरूर दें। और हम शुक्रगुजार हैं ब्लूवर्ड सिटी की मैनेजमेंट के, उन्होंने ये हमारी बात मानी, चीज़ों को होल्ड किया। डेवलपमेंट चार्जेस हैं उनके ऊपर काम हो रहा है और मैं बहुत पुरुमीद हूं कि इंशाल्लाह ताला आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा डेवलपमेंट चार्जेस में। और आप कॉस्ट ऑफ लैंड और डेवलपमेंट चार्जेस जब इकट्ठे भी कर लेंगे, मैं फिर भी दावे के साथ कहता हूं कि आपका प्लॉट दूसरी सोसाइटीज के मुकाबले में फिर भी सस्ता होगा। एमिनिटीज सबसे बेहतर होंगी, सहूलियत सबसे बेहतर होंगी और कॉस्ट में दूसरों से सस्ता होगा इंशाल्लाह ताला। मेरी ये बात आप नोट कर लें कहीं पे भी। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोगों के दिलों में ये खौफ बैठा हुआ है कि जी ब्लूवर्ड सिटी जो है ना ये आबाद नहीं हो पाएगा, ये डिलीवर नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है। जो सोसाइटीज आबाद नहीं होनी होती हैं, जिन्होंने डिलीवर नहीं होना होता, उनके ऊपर अरबों खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट ही नहीं की जाती। आप देखें ना, ये जो जितनी भी मैंने आपको एमिनिटीज बताई हैं, ये सारी की सारी जो है इनके ऊपर बहुत सारी कॉस्ट लगी, बहुत खर्चा आया इसके ऊपर। और इतनी कॉस्ट लगाने के बाद सोसाइटी कहाँ जाएगी और क्यों जाएगी? अगर सोसाइटी ने भागना होता तो उस वक्त भाग जाती जब इनके ऊपर केस बने थे। सोसाइटी ने भागना होता तो उस वक्त भागती जब इनको अंदर किया गया था, जेलों में रखा गया था, उस वक्त भागती सोसाइटी। सोसाइटी ने अगर भागना होता तो उस वक्त भागती जब इसके खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा किया गया कि शायद आज तक हिस्ट्री में किसी सोसाइटी के खिलाफ नहीं किया गया जितना इनके खिलाफ किया गया। अगर सोसाइटी ने भागना होता तो भाग जाती, और अगर अभी तक सोसाइटी नहीं भागी ना तो ये नहीं भागेगी इंशाल्लाह ताला। सिर्फ एक काम करना है आपने, पैनिक में नहीं आना, अपनी फाइलें औने पौने नहीं बेचनी। अच्छा दाम लगे बिल्कुल बेच दें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अच्छा ना अगर दाम नहीं लगता अच्छा तो थोड़ा सा होल्ड कर लें, वेट कर लें। पैसे तो वो जो आपने दे दिए हैं, बैलेटिंग भी करवा ली, पीछे रह क्या गया 25% अमाउंट या 10% अमाउंट, वो भी पूरी करके उसको कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर करके रख लें अपने पास। क्या फ़र्क पड़ता है उसे? भूल जाएं इस फाइल को 2-3 साल के लिए, 4 साल के लिए भूल जाएं, और उसके बाद जाके मुझे बताइएगा कि वाकई आपको नुकसान हुआ या नहीं हुआ। इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। बातें मेरी हो सकता है कड़वी हों, लेकिन आपके फ़ायदे की हैं। अगर आप इनके ऊपर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ब्लूवर्ड सिटी के बारे में किसी किस्म की कोई मालूमात चाहते हैं, या ब्लूवर्ड सिटी के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या ब्लूवर्ड सिटी के अंदर कोई डिस्काउंट ऑफर खरीदना चाहते हैं, हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर जरूर रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको बेस्ट इन क्लास सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ अपने होस्ट फारूक शराज को इजाज़त दीजिए। नई वीडियो नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।